आप में से कई स्टूडेंट्स मुझसे अक्सर ये सवाल करते हैं कि सर मैं अपने क्लैट पीजी एग्जाम की तैयारी किस तरह से करूं कि मेरी कॉलेज की पढ़ाई भी बर्बाद ना हो, ठीक ठाक हो जाए और क्लैट पीजी के अंदर मेरे को एक अच्छी नेशनल यूनिवर्सिटी या फिर जो मेरा पीएसयू है वो मेरे को मिल जाए। और इसका जो जवाब है वो बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ही सिंपल है। और उसी चीज को इस वीडियो के अंदर हम लोग स्टेप बाय स्टेप की बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिकल गाइड के साथ समझेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और साथ ही में संभल के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अब सबसे पहले जो हमें चीज डिफाइन करनी है वो ये है कि आपको भैया टाइम कितना लगेगा, कितना टाइम आपको चाहिए इस प्रिपरेशन को करने के लिए। अगर आप टारगेट कर रहे हो नेशनल यूनिवर्सिटी से एलएम करने का तो आपको एटलीस्ट 4 से लेकर 5 महीने लगेंगे क्लैट पीजी एग्जाम को तैयार करने में, स्पेसिफिकली कॉलेज के साथ। और अगर आप पीएसयूज की तैयारी कर रहे हो तो कम से कम आपको 6 महीने चाहिए ही चाहिए इस एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करने में, कि आपके पास एक शॉट हो उस एग्जाम को क्रैक करने का। ये पहले भी किया गया है। कई स्टूडेंट्स जो कि मेरे मेंटोरशिप के अंदर पिछले 5 साल से स्टूडेंट्स को मेंटोर कर रहा हूं, मैंने देखा है उनकी तैयारी में, मैं स्टेप बाय स्टेप उनके साथ जुड़ा रहा हूं। मैंने ये पर्सनली फील करा है कि कई स्टूडेंट्स ने 2 से 3 महीने के अंदर भी, कई ने तो 1 महीने के अंदर भी ऑल इंडिया रैंक 6, ऑल इंडिया रैंक 15, ऑल इंडिया रैंक 9 सब कुछ स्कोर करा है। बस सारा का सारा खेल क्या था, टाइम मैनेजमेंट का था और थोड़ा सा उनकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी थी जिसकी वजह से वो लोग चीजों को अच्छे से कर पाए। अब आपके साथ क्या है कि आपने हो सकता है अपने कॉलेज के टाइम पे उतनी सीरियसली पढ़ाई नहीं करी, आपको अभी जरूरत है कि पहले आप फाउंडेशन पे अच्छे से काम करो, फिर आप केस लॉस पे आओ, फिर आप मॉक पेपर्स लगाओ। तो दैट विल टेक टाइम और उसको कैसे करना है ये हम लोग थोड़ा सा अभी डिस्कस करेंगे। उसके साथ में ये चीज समझो कि आप में से कई स्टूडेंट्स ये भी हो सकता है कहो कि सर हमें कोविड के टाइम पे जो कि पढ़ाया गया तो हमारे जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनकी हमें क्लैरिटी अच्छे से नहीं है। तो उनके लिए मैं ये कहूंगा कि आप चाहो तो आप हमारे साथ संभव लॉ में ज्वाइन कर सकते हो। हम लोग आपको ये सारे के सारे कंसेप्ट, सारे के सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से वीडियो लेक्चर फॉर्मेट में पढ़ा के देंगे जिससे आपका काम काफी हद तक आसान हो जाएगा। और उसके बाद आप अपना केस लॉज और मॉक पेपर्स पे उसी कोर्स के अंदर आगे बढ़ सकते हो, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अब इस बात पे बात करते हैं कि आपको टाइम पीरियड तो भाई इतना लगेगा, इसको हमें शेड्यूल कैसे करना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है। पहली बात, हमें एक डेली शेड्यूल की जरूरत है यहाँ। अब देखिए क्या होता है कि आप जब कॉलेज में हो तो आपको ये चीज अच्छे से पता है कि हाँ भाई देयर इज अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड जहां से मेरा पहला पीरियड शुरू होगा, जहां तक मेरा लास्ट पीरियड जाएगा। और उस बीच में ये भी पता होता है कि कौन सा टीचर क्लास लेने वाला है, किस टीचर की क्लास के अंदर अगर हम ना भी जाए तो हमें प्रॉक्सी के थ्रू अटेंडेंस मिल जाएगी, कौन सी क्लास ऐसी है जिसमें की पढ़ाई थोड़ी कम ज्यादा होती है जिसकी वजह से मैं वहां पर अपनी क्लैट पीजी की जो पढ़ाई है वो कर सकता हूँ। ये सारी बातें आपको पता है तो उसके हिसाब से अपना पूरा एक शेड्यूल बना। ठीक है, अभी आपका मैं मान के चल रहा हूँ 8th सेमेस्टर खत्म हुआ होगा, 9th सेमेस्टर अभी चालू होने वाला होगा। वैसे अभी गर्मी बहुत है बट ये हुआ होगा। तो उसके हिसाब से अभी सोच लो कि अभी तो ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, 2 महीने तो अभी खाली हो, जुलाई अगस्त से ही तुम्हारा अभी आपका जो सेमेस्टर है वो चालू होगा, सिंपल सी बात है। तो उसके पहले ये 2 महीने जो है ना इनको प्रॉपरली अपना क्लैट पीजी के लिए डेडिकेट करो। जाओ कोर सब्जेक्ट्स के ऊपर अच्छे से अपना दिमाग लगा के पढ़ाई करो। और आपका 9th सेमेस्टर या जो 5th का सेमेस्टर होता है आपका, उसमें आपकी ज्यादातर देखो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होते हैं या ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें की आपको बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कोर सब्जेक्ट्स ये आपके नहीं होते और ये आपको कहीं ना कहीं क्लैट पीजी में उतना काम भी नहीं आएगा। तो आपको जो पढ़ाई करनी है आप क्लासेस अटेंड करिए, सब कुछ करिए, बस मेक श्योर ये करिए कि आप नोट्स वगैरह कायदे से आप प्रोक्योर कर लो। उसके लिए जाओ, जो आपके साथ में टॉपर स्टूडेंट्स हैं जो कि पढ़ाई लिखाई अच्छी करते हैं उनसे थोड़ी सी सेटिंग बनाओ, नोट्स वगैरह का थोड़ा सा आदान प्रदान कर लो, उनका कुछ बेनिफिट आप करवा दो। उसके साथ में जो टीचर वगैरह है उनको भी थोड़ा बता दो कि सर मैं इस तरीके से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अगर आपने कभी मुझे देखा कि मैं आपकी क्लास थोड़ा सा अटेंशन नहीं पे कर पा रहा हूँ या ऐसा कुछ है, प्लीज मुझे डांटिएगा मत सर, प्लीज मेरे फ्यूचर का सवाल है। इस तरीके से आप रिक्वेस्ट करके बात करोगे, कोई भी फैकल्टी मेंबर आपकी बात को बहुत आराम से स्टूडेंट समझेगा, कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं। पहली चीज तो देखो ये होगी। अब दूसरी चीज हो गई अपने को वीकली गोल्स अपने को सेट करने। अब जैसे मान लो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका 1-2 महीना अभी यहाँ पे छुट्टी है, उसके बाद जुलाई से आपका सेमेस्टर चालू हुआ, तो शुरुआत के जो महीने उनमें अपने आप को सबसे बड़ा गोल दो कि मैं एटलीस्ट दिन के अंदर 5 से 6 घंटा प्रिपरेशन करूंगा। अब आपको लगेगा सर 5 से 6 घंटा जब मैं फ्री हूँ, हाँ 5 से 6 घंटा, बिकॉज उससे कम अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो व्हेन यू आर फ्री तो यार कहीं ना कहीं आपका पोटेंशियल वेस्ट होगा। और इसमें हम लोग को ये भी इंक्लूड करके चलना है कि आप केवल पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आपके पास और भी 100 काम हो सकता है। आपको अभी कहीं मान लो छुट्टियों पे जाना है दोस्तों के साथ, मान लो अभी किसी कजन की, किसी भाई बहन की शादी है, मान लो घर के अंदर कोई मतलब कोई और चीज आ गई वो आपको करनी है, कुछ भी हो सकता है। कॉलेज के लिए मान लो आपको मूड कोर्ट जाने का मन करे, आपको वहां चले गए, भाई कोई बढ़ता नहीं है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी जो पढ़ाई है उसके लिए
जो टाइम है उसका एलोकेशन जो है सबसे ज्यादा करो उस मौके पर जहां पर आपको पता है कि आपको कोई डिस्टर्बेंस महसूस नहीं होगी, एंड दैट इज वाई 5 to 6 आवर्स व्हेन यू हैव अ हॉलिडे एंड व्हेन देयर इज अ सैटरडे और अ संडे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी चीज, आप ये मेक श्योर करिए कि आप एक हफ्ते के अंदर, जैसे मान लो मैंने कहा कि मेरे को कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ाई करनी है, मैंने एनालिसिस करा मेरे को कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में कमजोरी लगती है, तो आप एटलीस्ट 10 से 15 दिन लीजिए और आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का पूरा सिलेबस, इसका आपको डाउनलोड लिंक नीचे मिल जाएगा। हम लोग ने संभव लॉ के अंदर पूरा एक बढ़िया सिलेबस, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सारे सब्जेक्ट जो आप क्लैट पीजी के हैं सबका एक कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस का पीडीएफ नीचे दिया हुआ है, आप जाके प्लीज उसको डाउनलोड कर लो। उस पीडीएफ के अंदर आपको जो जो टॉपिक्स दिखाई दे रहे हैं वो आपके सारे के टॉपिक्स पढ़े होने चाहिए, और वो अगर आप कर लेते हो तो आपका 90% सिलेबस वहीं पे खत्म, वहीं पे आपका सारा काम खत्म। प्लीज उसको जाओ डाउनलोड करो, और डाउनलोड करके उसमें से देख लो कि भाई मेरा क्या क्या बचा हुआ है, और उसके हिसाब से अगर आपने जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को 10 से 15 दिन अपना दिया, ठीक है, तो वीकली टारगेट रखो कि हाँ भाई मेरे को इस वीक में पहले के जो 5 दिन है 5 दिन उसके अंदर मेरे को केवल कंसेप्ट पढ़ना, मतलब पार्ट 3 पार्ट 4 मेरे को खत्म करना है, उसके साथ लैंडमार्क केसेस कर रहे हो तो वो आपको थोड़ा करना है, और फिर उसके बाद वीक के एंड में उसको 2 दिन आप रिविजन के दो प्रॉपर, और उसके साथ में कोशिश करो कि आप एमसीक्यूज या मॉक्स लगाओ, और एमसीक्यूज और मॉक्स के लिए रोजाना आप जाओ करीब 40-50 एमसीक्यूज जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उससे जुड़े हुए लगाओ। अगर आपको इसमें हेल्प चाहिए तो आप अगर हमारे कोर्स में एनरोल्ड हो तो वहां पे आपको सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स मिलते हैं, पता है, सब्जेक्ट वाइज मिलते हैं। आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ रहे हो वीडियोस फॉलो करिए, नोट्स फॉलो करिए, और उसके सब्जेक्ट वाइज मॉक्स आप लगाइए, वहां पे आपका सारा काम हो जाता है। वैसे अगर आपके पास कोई बुक है अच्छी, आप जुडिशरी की कोई भी प्रिपरेशन, जैसे मान लीजिए सिंगल्स की एक बुक आती है, आप वो ले लीजिए, उसके अंदर आपको बहुत ही बढ़िया से एमसीक्यूज और सारी चीजें मिल जाएंगी, उसमें से आप लगाते जाइए, टॉपिक वाइज उसमें आपको दिया होगा, मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, वो आप जाइए लगाइए। ठीक है, पहला काम आपका ये होगा। मॉक पेपर्स का बाद में होगा, पहले आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करती रहनी है और ये भी करके चलना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो वीकली टारगेट्स है आपका, वो आपने अगर सेट कर लिया, तो मैंने कहा कि मैं 10 से 15 दिन, या मान लो 15 से 20 दिन का कॉन्स्टिट्यूशन करूंगा, तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन को 2 या 3 भाग में डिवाइड करा, वीक बाय वीक टारगेट लिया और उसको कंप्लीट करा। वीकली टारगेट से फायदा क्या होता है कि आपका बीच में रिवीजन भी बढ़िया हो जाता है, कंसेप्ट भी तैयार हो जाता है, और ये भी नहीं होता है कि लोड एकदम से आता है कि मैंने पूरा सब्जेक्ट पढ़ लिया है, अब यार मेरा ना पुराना जो चीज है वो भुला रही है, नई चीज मेरे को वो हो नहीं रही है, वो सारी झंझट आपकी नहीं रह जाती। उसके बाद सबसे बढ़िया बात क्या होती है, लाइब्रेरी आवर्स का थोड़ा सा इस्तेमाल करो। होता क्या है कि भाई आप कॉलेज में हो, हॉस्टल में अगर आप खास करके रह रहे हो तो वहां पे हॉस्टल में देखो शांति नहीं मिलेगी, सिंपल सी बात है, गर्मी अलग होगी, वहां पे बैठ के पढ़ाई करनी पाओगे। कोशिश ये करो कि आप लाइब्रेरी में जाओ, रीडिंग रूम वहां पे होता है, वहां पे आराम से जाके बैठो, एसी चलता है, आराम से चिल होके टाइम निकाल लो कि भाई जैसे मान लो मेरी क्लासेस शुरू होती सुबह 9 बजे से दिन में 1 बजे तक, तो मैं 1 बजे के बाद जाऊंगा और वहां पे 4-5 बजे तक बैठूंगा, 4 घंटे में एकदम डेडिकेट होकर पढ़ाई करूंगा। उसके लिए आप कोशिश ये करो कि जब आपको कॉलेज के अंदर जो आपके टाइम है, आवर्स है, उनको आप ऐसा एडजस्ट करो कि आपको नींद थोड़ी कम आए, थोड़ा सा खाने पीने का अपना ध्यान रखो, थोड़ा सा हाइड्रेटेड अपने आप को रखो, तो वो चीज लाइब्रेरी वाले वो जो आवर्स है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट आवर्स है आपके। ये आपको मैं बता रहा हूँ जुलाई अगस्त में जब आपका कॉलेज खुल जाएगा, अभी तो मान लो बंद होगा, लेकिन जब खुलेगा तब ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम होगा, तो उसको ध्यान में रख के चलना। ठीक है, उसके अलावा ऐसा करो कि स्टडी ग्रुप अपना फॉर्म कर लो यार, कि आपके साथ में और भी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि थोड़े से लाइक माइंडेड होंगे, जिनको चैट पीजी एग्जाम की तैयारी करनी होगी, उनके साथ एक समूह बनाओ और तैयारी मिलके करो। आप एक दूसरे को गोल्स दे दो कि हाँ भाई तुम इतने ये तैयार कर रहे हो, मैं इतना तैयार कर रहा हूँ, और अपने आप से मिलके जब पढ़ाई करोगे ना, जब देखोगे कि सामने वाला यार इतना आगे निकल गया, मैं इतना पीछे हूं, ऑटोमेटिकली मोटिवेट होकर पढ़ाई करोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। दिस इज अ वेरी वेरी ट्राइड एंड टेस्टेड सोल्यूशन कि ग्रुप के साथ पढ़ाई कर, मतलब इंडिविजुअल तैयारी से अच्छा ग्रुप तैयारी रखो, बहुत अच्छा रहता है। और आपको मान लो कि कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो हो सकता है आपका जो फ्रेंड है वो आपको समझा दे, या अगर आप ग्रुप नहीं बना पा रहे हो तो आप एटलीस्ट एक फैकल्टी मेंबर कोई पकड़ लो, उसको अपना गुरु मान लो कि सर मेरे को क्लैट पीजी एग्जाम की तैयारी करनी है, मैं अपने आप को आपके अधीन करता हूँ, प्लीज मेरी तैयारी में मेरे को हेल्प करो। इस तरीके से अगर अपनी अप्रोच बना के चलोगे ना, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी निकलेगी, बिकॉज स्टडी ग्रुप या कोई मेंटोर अगर साथ में रहेगा, या अगर आप चाहते हो कि मैं खुद वहां पे आ जाऊँ तो आप मेरा कोर्स एनरोल करो, वहां पे हम लोग बैठेंगे, मैं खुद वहां पे पर्सनली अवेलेबल रहूंगा। जब भी आपको मुझे कॉल करनी है, मेरे से मान लो आपको डिस्कशन करना है कि सर प्रिपरेशन ऐसी जा रही है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, मैं वहां पे रहूंगा, आप मुझसे डिस्कस करो, मैं आपका वहां पे बढ़िया से, जैसे अर्जुन के लिए कृष्ण जी थे, मैं आपके लिए रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक बंदा ऐसा रखो जो कि अकाउंटेबल आपको रखे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके साथ में जैसे मैं आपको कोर्स के बारे में बता ही रहा था, तो 5 to 99 में स्टूडेंट्स ये कोर्स आपका अवेलेबल है, क्लैट पीजी कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स। आपका ये प्राइस 31 मार्च मई तक सर आपका वैलिड है। इसके अंदर आपको सारे वीडियो लेक्चर्स, सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन कर दिए, 50 कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट,
सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर सब कुछ आपको रहता है। उसके साथ आपके जितने भी रीसेंट लैंडमार्क केसेस होते हैं, जितने आपके अपडेट्स होते हैं, वो पूरे हम लोग देते हैं। रीसेंट केस लॉज, लैंडमार्क केस लॉज, वो पूरे आपको समझाए जाते हैं। सबके वीडियो लेक्चर्स होते हैं। मैं खुद मेंटोर एज अ मेंटोर वहां पे रहता हूँ। जो फैकल्टी है हमारी दैट इज वर्ल्ड क्लास, बहुत आपको बढ़िया से आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। साथ में हमारा पास ट्रैक रिकॉर्ड आप देख ही सकते हो, पिछले 4 साल से 5 साल से कितना बढ़िया से हम लोग ने क्लैट पीजी में रिजल्ट दिया है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको एनरोल करना है, आप डेफिनेटली आइए और मेरे साथ मिलकर इस एग्जाम को क्रैक करिए। उसके अलावा अगर आपको मान लो केवल केस लॉज और आपको केवल मॉक टेस्ट चाहिए, तो आप 4000 वाला कोर्स एनरोल करिए। और उसके साथ में अगर मान लो आपको एनरोल करना है केवल और केवल एक ऐसे कोर्स में जो कि पूरी आपकी तैयारी करके दे, क्लैट भी हो जाए, सीवीटी भी हो जाए, आईटी खड़क हो जाए, तो आप ये वाला कोर्स एनरोल करिए। जैसे इसमें पहले से मेंशन है 31 मार्च मई तक आपका वैलिड रहेगा। 7599 का है ये कोर्स, बहुत ही बढ़िया कोर्स है। अगर आपको एनरोल करना है डेफिनेटली चेकआउट करो। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि आपको यहाँ पे प्लानिंग कैसे करनी है, अपनी पढ़ाई को टारगेट थोड़ा सा कैसे लेके चलना है। मैं आप डिटेल में आपको समझा देता हूँ। फंडा ये है कि आपका जो एग्जाम है उसको आपको 4 पार्ट में अपने सिलेबस को डिवाइड करना है। ठीक है, ये जो 4 पार्ट है, इसमें पहला पार्ट है बिजनेस लॉ का, जिसके अंदर आपके जो मेजर सब्जेक्ट्स आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, टैक्स हो गया, कंपनी हो गया, पार्टनरशिप हो गया, ये सब कुछ होता है। इसके लिए आप जाओ और एक अपना स्लॉट डिफाइन करो कि हाँ ठीक है भाई, मैं अभी मैं जुलाई के महीने में इस ब्लॉक को लेकर चलूंगा, मैं क्रिमिनल लॉ के ब्लॉक को अगस्त में लेकर चलूंगा, मैं इस ब्लॉक को हो सकता है कि मैं जून के महीने में ले लूं, और अदर्स के अंदर जो फैमिली लॉ, इंटरनेशनल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस है, उसको कहूं मैं सितंबर के महीने में ले लूं। कुल मिला के सितंबर तक आपको सिलेबस खत्म करना है। अक्टूबर और नवंबर में केवल रिवीजन और मॉक पेपर करने, और कुछ नहीं करना है। सिंपल सी बात है। कॉलेज के अंदर कैसे आपको टाइम मैनेजमेंट करना है वो मैंने आपको समझा दिया। मैंने ये भी समझा दिया कैसे आपको सिलेबस को यहाँ पे प्लान करना है। एग्जीक्यूशन का तरीका महीने महीने ले लो, 4 पार्ट में डिवाइड करो सिलेबस को, और हर महीने एक अपना पार्ट निपटा डालो। सिंपल एज दैट, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है। अगर आपको डाउट हो रहा है तो 6 मंथ्स में कैसे प्रिपरेशन करनी है एग्जाम की, उसके लिए आप जाके मेरा एक वीडियो मैंने बनाया है अभी 2-3 दिन पहले, वो आप जाके देखो। 6 मंथ्स में प्रॉपरली कैसे तैयारी करनी मैंने पूरा एक्सप्लेन करा है। जाके स्टूडेंट्स को प्लीज देखिए, बहुत आपको बेनिफिट करेगा। उसके साथ में आता है फाइनल चीज, एग्जीक्यूशन का। एग्जीक्यूशन है ना, आपको मोटिवेटेड रहना है। आपको पहली बात तो नीचे जो है कमेंट्स में लिखना है कि सर मैं इस एग्जाम को क्रैक करूंगा, मैं आपके साथ हूं। और ये जो आप एग्जाम क्रैक करने जा रहे हो, ये आप मेरे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हो। अपने आप को अपने पेरेंट्स के लिए डेडिकेट करो, अपने उन फ्रेंड्स के लिए, अपने उन टीचर्स के लिए डेडिकेट करो जिन्होंने इतने साल आपका साथ दिया, इतने साल आपकी जर्नी में इन्वेस्टेड रहे, और अब वो चाहते हैं कि आप सक्सेस की नई ऊंचाइयों को छुओ। भले आपका यूजी के अंदर क्लैट ना निकला हो, लेकिन पीजी के अंदर आपको वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की सीट चाहिए, आपको आपके लिए एक पीएसयू की जॉब चाहिए, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देयर इज नो अदर एक्सक्यूज। आप ये सोचोगे कि मैं बाद में कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा, वैसे कर लूंगा, नहीं होने वाला। आपको अभी करना पड़ेगा, अभी टाइम है। नाउ इज द टाइम टू एग्जीक्यूट एवरीथिंग। तो जाओ, कमेंट्स नीचे लिखो कि सर आई एम विद यू, मैं इस एग्जाम को क्रैक करूंगा, और बता दो दुनिया को कि आप लोग मेरे महारथी हो, आप लोग मेरे सिपाही हो, आप लोग इस एग्जाम को क्रैक करोगे। बी विद मी, मैं आपके साथ रोज यहाँ खड़ा हूँ संभव लॉ पे, मैं आपके लिए रोज यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं रोज आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, रोज आपको मोटिवेट करूंगा। लेकिन आपको मुझे प्रॉमिस करनी पड़ेगी कि आप तैयारी करोगे और एग्जीक्यूट करके दिखाओगे, कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट करके दिखाओगे, तभी हम लोग इस एग्जाम पे विजय पा पाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करिए। साथ ही में उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए जिनको कि सही में इस वीडियो की जरूरत है, जिनको कि सही में मोटिवेशन की जरूरत है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई विश द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर सक्सेस। बाय।